ये वो रास्ता है जो जागेश्वर से यहाँ यानी वृद्ध जागेश्वर में आता है। जो लोग सड़क के रास्ते यहाँ नहीं आते हैं वो इस रास्ते से सीधा जागेश्वर से वृद्ध जागेश्वर में आ जाते हैं। जागेश्वर धाम से 3 किलोमीटर का ट्रैक करने के बाद हम पहुंच जाते हैं वृद्ध जागेश्वर। वृद्ध जागेश्वर जटा गंगा नदी का उद्गम स्थल भी है। ये एक प्राचीन मंदिर है और ये भगवान शिव के एक पुराने स्वरूप को समर्पित है। भगवान शिव की पूजा यहाँ विष्णु रूप में की जाती है। वृद्ध जागेश्वर के बारे में एक बहुत ही पुरानी कहानी भी यहाँ प्रचलित है। कहते हैं कि जब राजा उदयचंद युद्ध के लिए जा रहे थे और वो इस जगह के पास से गुजरे तो उन्हें यहाँ आभास हुआ। वो यहाँ तक आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ एक शिवलिंग विराजमान है और एक गाय दूध की धारा शिवलिंग को समर्पित कर रही है। राजा उदयचंद ने जब यह सब देखा तो वो मंत्र मुग्ध हो गए। उन्हें ये देखकर महसूस हुआ कि अगर मेरा वचन पूरा होता है, मैं युद्ध जीत कर आता हूं, तो मैं यहाँ आने के बाद एक विशाल मंदिर बनवाऊंगा। यहाँ राजा उदयचंद को वृद्ध बाबा के साक्षात दर्शन भी हुए। राजा उदयचंद युद्ध जीते तो उन्होंने अपना वचन भी पूरा किया। वो यहाँ आए और उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया। अब क्योंकि यहाँ भगवान शिव विष्णु रूप में विराजमान है, इसीलिए यहाँ भगवान शिव की पूजा विष्णु रूप में की जाती है। हमारे साथ पंडित जी भी हैं, तो कुछ बातें हमने पंडित जी से पूछी तो पंडित जी ने हमें बताया कि ये मंदिर 7वीं शताब्दी का है और इस मंदिर की सबसे बढ़िया एक खास बात यह भी है कि ये मंदिर आदि गुरु शंकराचार्य जी द्वारा कीलित नहीं है। यानी यहाँ पर दिल से जो भी मन्नत मांगी जाती है वो तुरंत प्रभाव से पूरी होती है। हाँ, ये ज़रूरी है कि मांगने वाले के दिल में वो भाव हो, वो श्रद्धा हो, और श्रद्धा भाव से अगर यहाँ भगवान शिव से कुछ भी मांगा जाए तो वो अवश्य मिलता है। साथ ही यहाँ पर एक चीज़ और भी है, यहाँ पर जो महिलाएं संतान सुख की प्राप्ति नहीं कर पाती हैं वो भी यहाँ वृद्ध जागेश्वर में आती हैं, इस मंदिर में दर्शन करती हैं, भगवान का आशीर्वाद लेती हैं। तो पंडित जी आप ये बताइए कि महिलाएं संतान सुख के लिए जब इस मंदिर में आती हैं तो किस तरह से भगवान शिव को वो अपना भाव प्रकट करती हैं? जी, यहाँ पर जो है महाशिवरात्रि में रात्रि काल में संध्या काल में जो है महिला इस जो पिलर बने हैं इनके सहारे खड़ी हो जाती हैं, तो उनके दोनों हाथों को ऐसे बांध दिया जाता है। बांध दिया जाता है? तो कौन बांधता है पंडित जी? वो यहाँ के जो पुजारी होते हैं उन महिलाओं के हाथ बांध देते हैं जो संतान सुख के लिए आती है। तो उनका अंदर जो है अखंड दीपक जला दिया जाता है। अच्छा। तो उनकी दृष्टि जो है अखंड दीपक में पड़े रहे ऐसी स्थिति बनाई जाती है। अखंड दीपक जो सामने हम देख रहे हैं जल रहा है वो नहीं, उसके बाद अलग से जलता है। अच्छा। हर महिला का जो जितनी महिलाएं उनके उनका अलग अलग जलेगा। हर महिला का अलग अलग? जी, अलग अलग जलेगा।
तो उनकी दृष्टि उस दीपक में बनाई जाती है। अच्छा। तो महिला रात भर जो है उस दीपक को देखी रहेंगी, सारी रात। सारी रात। अच्छा। तो उनके साथ जो भी सहायक महिलाएं होती हैं, तो उनके पाँव में दर्द, हाथों में दर्द है, उनकी जो सहायता करती हैं। तो उसके बाद जब सुबह मॉर्निंग टाइम जब सूर्य उदय हो जाता है, तो उसके बाद वो स्नान इत्यादि के बाद शुद्ध होकर के शुद्ध वस्त्र पहन करके यहाँ पर अभिषेक करती हैं। अच्छा। तो उसके बाद उनको जो है श्रीफल, फल, गोला जो है वरदान में दिया जाता है। अच्छा। तो उसके बाद जो है 1 साल के अंतर्गत जो है उनका कन्या हो या पुत्र हो तो उनकी प्राप्ति हो जाती है, उनको संतान सुख की प्राप्ति उन्हें हो जाती है। जरूर। और हमारे सामने ऐसा हुआ है कि 12-12 साल, 15-15 साल की महिलाओं को एट ए टाइम जो हम देख रहे हैं जी। तो हमने जो कार्य किया तो उनको जो है यहाँ से संतान की प्राप्ति हुई। अच्छा। हाँ, तो इसका विशेष फल है, हमारे सामने चमत्कार होता है। तो पंडित जी फिर तो जैसे शिवरात्रि होती है जी, तो बहुत सी महिलाएं हैं जिन्हें संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई है, जी, वो आती होंगी? जी आती है। यहाँ पर 12-12, 15-15, 20-20 महिलाएं रात को रहती हैं। रात भर जो है ये जगमगा रहता है दरबार शिव जी का। अच्छा। तो रात भर भजन कीर्तन और होते हैं। जो भी महिलाएं श्रद्धा भाव से यहाँ आकर भगवान शिव की आराधना करती हैं संतान सुख के लिए, जी जी, उन्हें फिर भगवान भोलेनाथ आशीर्वाद देते हैं। आशीर्वाद देते हैं। उन्हें तो हमारे संतान सामने तो सर ऐसा चमत्कार भी हुआ है कि डॉक्टरों ने जिनको फेल कर दिया है, डॉक्टर स्वास्थ्य परीक्षण जिनका होता है उसके बाद डॉक्टर बोल देता है कि इसकी संतान नहीं हो सकती है, तो लोग वो भी यहाँ पर अगर भगवान की पूजा करके आए हैं तो उनको संतान की प्राप्ति हुई है। वृद्ध जागेश्वर मंदिर के पास नीचे ही ये छोटी छोटी दुकानें भी हैं। यहाँ पर चाय नाश्ते का इंतज़ाम है ताकि जब श्रद्धालु यहाँ आएँ तो उनको खाने पीने की किसी तरह की नाश्ते की खासकर कोई दिक्कत ना हो। उर्वा दत्त भट्ट जी की ये दुकान है। यहाँ पर चाय नाश्ता स्नैक्स ये सब यहाँ मिल जाता है।